हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 9वां अध्याय। भरत राजा भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होना। ओम श्री शुकवाच अथ कस्यचिद् द्विजवरस्याङ्गिरां प्रावरस्य समदं तपान् स्वाध्यायाध्ययन त्याग संतोपतितिक्षा प्रश्रय विद्यान् सूयात्मज्ञानानंद युक्तस्यां शांत संसुदशीलाचारूपौ दार्य गुणा नौ सौंदर्या अंगजां बांभू गुरमिथुनं चायवीयस्यां भार्यायां यस्तु तत्त्वमुपास्तं परं भागवतं राजर्षि प्रवरं भरत मुत्तस्तं मृगशरीरं चरम शरीरेण विप्रत्वं रांगतमाहुं तत्रापि स्वजन संगाच भ्रष्टमुदो विजमानो भगवता कर्मबंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविंद युगलम मनसां विदन्दात्मनः प्रतिघातमा संगमानो भगवदनुग्रहेणानु स्मृतस्वा पूर्वजन्मावलि रात्मान्मुनुमत्त जंगां जगाजडान्धु बदन स्वरूपेन्द्र श्यामास लोकस्य। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, हे राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र समदम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्ष विनय विद्या कर्म विद्या अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान, आत्मा के कृतत्व और भोक्तृत्व ज्ञान एवं आनंद, धर्म पालन, जुनति सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील, आचार रूप, उदारता, विद्याशील, आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इसी जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस अंश का से ही कहीं
फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्यापि हावात्मजस्य विप्रः, तस्यापि हावा आत्मजस्य विप्रः, पुत्र स्नेहाओ बंधुमनां, आस्मावर्तनान् संस्कारान् यथोपदेशं विद्धान्। उपनीतस्य च पुनः, उपनीतस्य च पुनः शौचाञ्च मनादीन्, शौचाचमनादीन् कर्म नियमान् न विप्रेतानपि संशिक्ष्यदनुष्ठेन हि भाव्यं पितुः, पुत्रे पुत्रेणेति सा चापि तदुहा पितृसन्निग्धां वेवांस सघ्रीचीनम्यो स्म करोति। चन्दांसजाप यस्यन् संव्याहृतिभिः, सा प्रणोसिरस्त्रीपदीं सावित्रीं ग्रहवासन्तिकान् माशान् धियानमप्यसंवेदरूपं प्राहयामाशुम्। एवं स्वतनुजो एवं स्वान् तनुज आत्मन्यनुरागवेशचित्ताम्, एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागवेशचित्ताम्, शौचाद्यजनव्रति नियमान् गुरुवनलशुश्रूषणा नोपकुर्वाणकम्। कर्माण्यनिवियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्य सदाग्रहा, पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनधिगतो मनोरथां, कालेन प्रमत्तेन स्वावयं ग्रह एव प्रामत्ता उपसंहृता। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने उन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी, किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित
त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सकी। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति ना होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य, श्रम आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं ही भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आतयावीयसी दुजसति स्वागर्भजातं मिथुनं सापत्न्योपन्यस्य स्वायमनुसंस्थया पतिलोकं लोकंगान। पितर्यो परते भ्रातर येन मत्तन् प्रभावं विदस्तर्यां विद्यायामेव पर्यवसितो मत्तयो न परिविद्यायां जड़मतिरिति भ्रातुरनुशासन निर्बन्धान्यवसन्तान् सा च प्राकृतिर्द्विपद पशुभिरुन्मत्तं जड़बधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभास्ते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छा करोति विष्टुतुं वेतन्तो वायान्यां यादृच्छां वो प्रसादितमल्पं बहुमृष्टं वदन्नम् वाव्यो हरित परम नेन्द्रिय प्रीति निमित्तम नित्य निवृत्ति निमित्तस्व सिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्मलाभादिगमः सुखदाखयोर्द्वन्द्व निमित्तयोर संभावित देहाभिमानः। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंप कर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वथा अनिविद्य थे। वे ब्रह्म ज्ञान परा विद्या से सर्वथा अनिविद्य थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें बिन्नरा मूर्ख समझते थे, अतः पिता के परलोक सुधारने पर उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को माना अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर
पुकारते तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल अज्ञानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, मानापमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।